धन रहे न जौवन रहे, रहे न गांव न ठाव। कबीर जग में जस रहे, करिदय किसी का काम। संत कबीर कहते हैं कि एक दिन न यह धन रहेगा न यह जवानी, गांव और घर भी छूट जाएगा, पर रहेगा तो अपना यश और कीर्ति। यह तभी संभव है जब हम परोपकार का काम किया हो। दोस्तों, रितेश के पिता मछुआरे थे जो पारादीप बंदरगाह के किनारे समुद्र से समुद्री जहाज के सहारे मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन रितेश के पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए। बहुत दिन व्यतीत होने के बाद भी वे नहीं लौटे, तो रितेश की माँ को शंका होने लगी कि कहीं समुद्र में उनका जहाज डूब तो नहीं गया। रितेश और रितेश की माँ हमेशा चिंतित रहने लगे। पड़ोसियों ने कहा समुद्री तूफान में जहाज डूबने से उनकी मृत्यु हो गई होगी। प्रतिदिन रितेश अपनी माँ के साथ समुद्र किनारे जाकर पिता के आने की प्रतीक्षा करता। एक दिन समुद्र में तूफान आया। रितेश अपनी माँ के साथ वहीं खड़ा था। उसने देखा कि समुद्र में कुछ दूरी पर एक जहाज तूफान में फंस गया है। जहाज थोड़ी देर में डूबने ही वाला है। जहाज पर बैठे लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। यदि तट से कोई नाव जहाज तक चली जाती तो उनके प्राण बच सकते थे। तट पर नाव तो थी, लेकिन कोई उसे जहाज तक ले जाने का साहस न कर सका। रितेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं नाव लेकर जाऊं क्या? कईयों के प्राण बच जाएंगे, या हो सकता है मेरे भी प्राण संकट में आ जाएं। विचार करके जल्दी बताओ। पहले तो माँ के मन में ममता उमड़ी, फिर उसने सोचा कि एक के त्याग से इतने लोगों के प्राण बचा लेना अच्छा है। उसने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी। रितेश साहस करके नाव चलाता हुआ जहाज तक पहुंचा। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। जहाज डूब गया। संयोग से उस जहाज में रितेश के पिता भी थे, जो नाव में सवार हो चुके थे। नाव किनारे की ओर चल दिया। सब ने रितेश की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देने लगे। रितेश ने अपने पिता को पहचान लिया। किनारे पहुंचते ही रितेश दौड़कर अपनी माँ के पास गया और लिपट कर बोला, माँ, पिताजी आ गए हैं। माँ की आंखों में हर्ष के आंसू थे। लोगों ने कहा, परोपकार की भावना ने रितेश की माँ का सुहाग लौटा दिया। जब हम किसी अनजान व्यक्ति पर कुछ उपकार करते हैं तो उसके दिल से निकली आशीष की तरंग हमारे भविष्य को उज्जवल करने में अपरोक्ष रूप से सहायक सिद्ध होती है। परोपकार से मन की शांति और सुख मिलता है। परोपकारी व्यक्ति का नाम संसार में अमर हो जाता है। महर्षि दधीची ने परोपकार के लिए अपने अस्थियों तक का दान कर दिए थे, इसलिए आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। हमें कभी भी परोपकार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज के कहानी के प्रति अपने विचार से कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। साथ ही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ईश्वर आपको सलामत रखे। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।